में बात करेंगे। हुकूमत और अस्करी क़यादत के दरमियान कशीदगी आज फिर नजर आई जब वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने इंटेलिजेंस एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। वजीर दाखिला ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मजदूरों के आलमी दिन पर तकरीब में शिरकत करनी थी जब उनकी वजारत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिपोर्ट दी कि वहाँ कोई दहशतगर्दी का वाकया हो सकता है। चौधरी निसार ने मगर कहा कि वो तकरीब में हर सूरत में शिरकत करेंगे और बाद अज़ां वो तकरीब में गए भी। अस्करी और सिविलियन क़यादत के दरमियान टेंशन्स आजकल फिर ज़ेर बहस हैं क्योंकि हफ्ते के रोज डॉन अखबार में पिछले साल छपी खबर की तहकीकाती रिपोर्ट की सिफारिशात की नोटिफिकेशन जब हुकूमत की तरफ से जारी की गई तो DGISPR ने एक ट्वीट करके नोटिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद वजीर दाखिला ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इदारों को एक दूसरे से ट्वीट के जरिए बात नहीं करनी चाहिए। इतवार के रोज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की आला क़यादत का इजलास हुआ और आज मुल्क भर के तमाम बड़े अखबारात के मुताबिक इस इजलास में बहस ये हो रही थी कि डॉन की खबर के मामले पर अस्करी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे दूर किया जाए। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुलीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए बराह रास्त हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। गुलमी ने इस बुढ़ापे में जबकि मेरी रिटायरमेंट के दिन हैं, मैं इंजॉय करूँ, पौधों वौधों को पानी दूँ, अपने कुत्तों के साथ खेलूं, आप मुझे कांटों में घसीट रही। क्यों साहब? और आप अरे इतना अहम कि वो टेंशन्स और डिफ्यूज और फलाना फलाना। सो मच हैपेंड नुसरत साहब वीकेंड ओवर द वीकेंड, तो आज हम इस पे बात ना करते तो मैं तो पूरे वीकेंड पे बाकायदा जवानी वाली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता रहा। अच्छा, तो बस फिर तो आज हमें डेफिनेटली बात करनी चाहिए। इस मौजू पर तो फिर किस पे कर रहे थे? मैं वो कर रहा था, वो जो इमरान खान साहब, वो 10 अरब, वो 2। अच्छा कि यस आपने कहा था कि किसने बात कही थी, तो फिर कुछ मालूम। अब ये कि मैंने वो सारी निकाल ली थी, अब आपने मेरे सामने एजेंडा ही दूसरा रख दिया। तो बता दें उसे सब। नहीं, उसके लिए फिर ये है ना कि पूरा फिर वो अधूरी बात तो नहीं हो सकती। उसके लिए फिर मुझे सेठ आबिद साहब से शुरू होना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा सेठ आबिद कौन थे, बिल्कुल। फिर उनके यानी कुछ रिश्तेदारों का जिक्र करना पड़ेगा। ये ना कि एक साहब हैं ही इमरान भाई के दोस्त, तो शहबाज उनको थोड़ी फोन करके या कहेंगे यार है मुका। नो, देयर हैज टू बी समवन जो शहबाज शरीफ के करीब हो। बिल्कुल, यस। तो फिर देखो ना कहाँ से मैंने शुरू करना था। सेठ आबिद, लाहौर, उसमें फिर टेक्सटाइल मिल का भी एक जिक्र आना था, और करते करते तो चूंकि आपने एजेंडा ही दूसरा रख दिया, तो इसलिए बीबी मैं आपको गालिब का सिर्फ एक शेर सुनाता हूँ, तुझसे तो कुछ कलाम नहीं लेकिन ए नदीम, लेकिन ए नदीम मेरा सलाम कहियो अगर नामा भर मिले। वैसे उन साहब को प्यार से चीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा चले अच्छा चले। अब आपने साहब, हम जुमेरात को गए थे तो सब हालात ठीक थे मुल्क में। जब आज मंडे को वापस आए हैं तो लगता है कि पता नहीं क्या कुछ हो गया। तो इसलिए आई थॉट सिविल मिलिट्री टेंशंस है या नहीं है, हमें उस पर बात जरूर करनी चाहिए। हालात तो बीवी मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जुमेरात को भी ठीक नहीं थे। नहीं लेकिन और खराब हो गए। हम अगर एक कुएं के मेंढक बन के जिंदा रहना चाहते हैं तो अलग बात है। मैं जैसे आपसे बारहा अर्ज ये करता रहता हूँ कि देखिए, हमें एक बात को, मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी है, मैं डॉन टीवी पर बोल बोल पाकिस्तान प्रोग्राम करता हूँ, ठीक। ये जो कज़िया जिसका आप तस्करा ले बैठी हैं, ये डॉन अखबार में खबर आई थी। बहुत कम लोगों को ये पता है कि एडिटोरियली हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बहरहाल जैसे मैं उस दिन भी आपको कह रहा था कि डॉन हमारी मदर पब्लिकेशन है इन अ वे, सिस्टर नहीं। डॉन था तो अब हम टीवी पे बैठे हो। उसमें अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि अब मैं
कैमरे पर झूठ नहीं बोलता, आप जानते हो इस बात, ठीक है, नहीं, लेकिन इस बात को सिर्फ लोगों को समझाने के लिए मैं बखुदा अपनी ऑनर की बेस पर कह रहा हूँ कि मुझे मेरी मैनेजमेंट ने हरगिज़ नहीं बताया है कि मैंने इस पे क्या पोजीशन ली। नहीं, ठीक है नुसरत साहब, राइट। मुझे ये भी नहीं कहा कि जी चुप हो जाए, मुझे ये भी नहीं कहा कि जी ये बोल दें, वरना सीधी सी बात है कि एक इदारा जिसमें आप काम करते हैं, जिससे आपको तनख्वाह मिलती है, वो एक पॉलिसी डिसीजन ले तो मैं उसको यहाँ पे एलैबोरेट करने बैठा हूँ। नहीं, ठीक है, फेयर, लेकिन मैं हल्फिया कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना। जो भी कॉशन है, जो भी रिस्ट्रेन है, वो मेरा एज नुसरत जावेद है। ठीक है। बाल सफ़ेद करने के बाद ज़रा कॉशन ज़्यादा है, जैसे आपको कहा कि बुढ़ापे में बंदा आराम करे। नुसरत साहब, दे सेड रिजेक्टेड, हाउ कैन वी इग्नोर दैट? DGISPR जो सैटरडे को सारा एक किस्सा शुरू किया, नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड। देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग अबाउट इट। देखिए, हमारे यहाँ कोई एकेडमिक बड़ी आइडियल सूरत हाल तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वी थॉट थिंग्स वर समवॉट बेटर। कहाँ कुछ मतलब जो है आर्मी चीफ और वजीर आजम और ये लोग नहीं, बहुत पेज अच्छे, पे हैं और सब वो कुछ। हमें पेज एक है ना, तो कौन सा लेकिन पेज है? मुसीबत ये है कि इसमें दोनों तरफ लिखा होता है। ये पेज एक ही है, ठीक, एक इधर लिखा होता है, एक इधर लिखा होता है, पेज एक है, ठीक है। चले अच्छा, अब इसमें साथ ही ब्रेक कर दी उन्होंने। हाँ, जल्दी लगता है मुझे। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। यस नुसरत। अच्छा, बहरहाल मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि जब आपको आपका इदारा पूरी एक एडिटोरियल फ्रीडम देता है तो आप पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और मैंने 1975 से सिवाय जर्नलिज्म के कुछ नहीं किया, और मैं आपको इस पूरे तजर्बे के निचोड़ में सिर्फ ये बता रहा हूँ कि डॉन लीक्स और नो डॉन लीक्स मामलात को बेहतर नहीं। ओके, राइट। और खुदा करे कि वो सब कुछ ना हो जो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि वक्ती तौर पर शायद बहुत लोग खुश हो जाएं, लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं है। हम देख चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले जनाब मुशर्रफ साहब लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनकी पार्टी के लोग थे, बड़े नारे बारे थे। वहां पे बड़ा नारा बार बार लग रहा था कि पूरी कौम की एक आवाज, नो जरदारी नो नवाज। अब आपको याद होगा कि 12 अक्टूबर 1999 के बाद से मुस्तकिल कई सालों तक जनरल परवेज मुशर्रफ साहब कहा करते थे नो नवाज शरीफ, नो जरदारी। यस, क्या हुआ था फिर आखिर? कुछ भी नहीं, वापस आ गए थे सब। नहीं, आखिर में 2001 से ऐलान किया, दूसरे आए। आप मेरी बात पे एतबार कर ले कि अब भी अगर इस तरह होगा जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं तो फिर दोबारा तो वही होगा। ठीक, वो नहीं होगा तो आगे वो मोरूसी सियासत हो जाएगी। ठीक है, राइट, ठीक है। अब आ जाए अपनी बात पे। मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि क्यों मुझे कांटों में घसीट रही है। आपने ये जो इंट्रो बनाया बड़ा ड्रामाई किस्म का, खबरें दिखाई हैं, वो दिखाना यार जरा, ये जो क्या आज हमारे अखबारों में छपा है जी, ये मुझे बताइए, ये किस बेस पर ये सारे अखबारात पे हेडलाइन? पता नहीं नुसरत साहब, इसीलिए तो मैंने ये डाला कि आज सारे अखबारात में यही कहा। नवाज शरीफ साहब के को प्रेस सेक्रेटरी हैं? नहीं, ना इसकी कोई क्या वो आई। नवाज शरीफ साहब की कोई मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है? नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन है हुकूमत की एक मिनिस्टर ये पूरी खबरों में। अच्छा चले, ये ना सही, वजीर दाखिला ने यहाँ से बाहर निकल के कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, इसहाक डार साहब ने कहा, किसको एट्रीब्यूट किया गया है ये सारा? बस नुसरत साहब यही तो जी, और हेडलाइन है, वजीर आजम ने कहा कि आई रिजेक्ट योर इंट्रो। बिल्कुल गलत बात है। नहीं नुसरत साहब, अखबार में मैं आपको बताता हूँ, ये जो कल का इजलास था ये नवाज शरीफ के ऊपर इन्फोर्स किया गया। ये नहीं करना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर साहब। मैं अब आपको दोबारा कह रहा हूँ, ओके, ये इजलास क्योंकि हमारे अजीमुशान आला गवर्नेंस वाले अपने आप को क्राइसिस वो कहते हैं ना, मैं तो सो रहा था, 12 अक्टूबर हो गया, उपाय ने की करता। चलिए, उन्होंने कहा कल मैं नहीं सो रहा था। साहब, ये पूरे डॉन लीक्स के अंदर हु वाज द मैसेंजर?
चौधरी साहब। Why this mess now? Why? Right. भाई हम यही सुनते रहे कब तक चौधरी साहब कहते थे कि वो जो है रिपोर्ट आ जाएगी और इत्तेफाक होगा, इत्तेफाक होगा। अगर मेरी बात पर आपको थोड़ा सा शुबा है तो एक ट्वीट का आप जिक्र करती हैं, तो ये सारा करते हुए एक छोटा सा ट्वीट और भी दिखा देना था। मेरा ख्याल है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई बेटी होती है। हाँ, पर वो भी उनकी प्रेस सेक्रेटरी नहीं है ना नुसरत साहब, इसलिए क्या नाम है उनका नाम है मरियम नवाज, और उन्होंने कल ट्वीट की कि किसी को कोई, मैं आपको बता देती हूं, बिल्कुल है, किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसी को कोई टास्क नहीं दिया, कोई जिम्मेदारी नहीं दी। क्यों? क्योंकि उसी वक्त चलना प्राइम मिनिस्टर, ये खबरें जो आज अखबारात में अजीम क्राइसिस मैनेजर, इनकी इज्तिमाई सोच जनाब चौधरी निसार अली खान और शहबाज ने दी कि जी बस हम माफी तलाफी के लिए तैयारी। हाँ हाँ, यही बिल्कुल, और कल ही चल रही थी ना, तो इसी वक्त आज की जो तकरीर चौधरी साहब कर रहे थे ना, वो ये कह रहे थे कि नहीं नहीं बस मेरे बस की बात नहीं है, आई एम सॉरी, अभी जो बात कर मेरी ज़बान ना खुलवाया करो, मैं 1985 से ये सारे ये जो इधर बैठे हो सबको जानता हूँ। ठीक, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है, असल किस्से की जड़ बता दूं, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। चले जो आपको मुनासिब लगता है। आपको याद है सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया था? 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को। उस वक्त कुछ तस्वीरें इशू हुई थी वहां से। जी जी बिल्कुल, वो सेलिब्रेशंस वाली। देखिए ना कौन कौन है, ये तो जफियां हो गई ना, ये तो ये भी चलें जी, यानी फैमिली नहीं, एक और भी थी ये। इसमें वो साहब नवाज शरीफ के पीछे कौन खड़े हैं? परवेज रशीद साहब, साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जिनको डॉन लीक्स के वाक़े पे हटा दिया गया था। उनके हटाया नहीं, उन्होंने इस्तीफा दिया था। और चौधरी निसार साहब ने ये मैनेज किया था कि ये अपीयर हो। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि परवेज रशीद हैज रिजाइंड। ओके, मैं बता रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ओके ठीक है, नहीं नहीं, वो ईमेल का बटन दबाया, चौधरी साहब ने कहा नहीं नहीं ऐसा वो जी मुतमिन नहीं होंगे। अच्छा, सो इट शुड अपीयर दैट ही वाज सैक्ड, ओहदे से हटा दिया गया। ठीक। दूसरे साहब खड़े हुए थे सिद्दीकी साहब। हाँ जी। ये बुनियादी क्या काम करते हैं? ये प्राइम मिनिस्टर की तकरीर लिखते हैं। आफ्टर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नवाज शरीफ साहब का पहला रिएक्शन था कि आई शुड रिजाइन। ओके। और वो अपनी रेजिग्नेशन तकरीर के लिए इनको कह रहे थे। ओके। अब ये कैसे उनको रोका गया, ये कहानी एक और है। बहरहाल वो रुक गए। ठीक। वो रुके तो ये साहब जो परवेज रशीद थे, तो एकदम से कहा गया कि हमें पैगाम ये दिया गया है बच्चों के ही इज कमिंग बैक इन द कैबिनेट। राइट, ही इज कमिंग बैक। ठीक है, वापस किस्सा यहां से शुरू होता है, गुलेल और दलील। अच्छा, एहसानुल्लाह, एहसान को माफ किया जा सकता है, गुलेल और दलील को नहीं। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहता तुम्हें। तो उसके बाद क्या, और अब ये बात मैं आपको अभी कह रहा हूं। अच्छा, अब जब वो आया ना, वो जो ऑर्डर इशू हुए, तो उसमें ये कहा गया कि जी फातमी गायब, ये वो रिजेक्टेड। वाई? कि जी परवेज रशीद का तस्करा नहीं है। तो उनका तो नुसरत साहब, चलिए ठीक। अब मैं सिर्फ नवाज रजा साहब हैं, बहुत सीनियर रिपोर्टर है, आप उनसे चाहे इख्तलाफात करें, ठीक है। और किसी भी आप सहाफ़ी से पूछ लें जिसे 8-10 साल हो गए हैं, ये उन 3 या 4 सहाफ़ियों में से एक हैं जो चौधरी निसार अली खान साहब से मुतल्लिका खबर दें, ठीक, तो लोग उसकी सदाकत पर यकीन करते हैं। यकीन कि हाँ भाई होते हैं, कोई ऐसी इसमें बात नहीं। बॉब वुडवर्ड जब बात करता था तो ये चौधरी निसार अली खान के बॉब वुडवर्ड। ओके फाइन, अगरचे मोटे हैं जरा। अच्छा खैर, अब हुआ ये कि मैं अपनी ज़बान बंद रखते हुए सिर्फ उनके आज के कॉलम का जिक्र करता हूँ, जिसमें वो ये कहते हैं कि वो जो पैरा 18 है उसमें 2 सिफारिशात थी। नंबर 1 कि परवेज रशीद को का नाम लिया जाएगा, और दूसरा ये इंदिया दिया जाएगा कि इनको आइंदा कोई वजारती ओहदा नहीं दिया जाएगा। ओके, ये इस काबिल नहीं। ठीक। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हर अखबार जो शाया होता है ना बीबी, तो उसका डेक्लेरेशन होता है। ठीक। दूसरा वो ये फरमाते हैं, मैं नहीं कह रहा,
इंक्वायरी रिपोर्ट में रोजनामा डॉन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है, जिसमें डॉन का महदूद मुद्दत के लिए डिक्लेरेशन मुअत्तल करने के लिए कहा गया। ओके, अब इसमें बहस थी कि 2 हफ्ते का हो या 1 हफ्ते का हो। राइट। अब जो बात हमारे दोस्तों को समझ में नहीं आती कि यस एक इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई, हाँ, वजीर आजम बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव और एक सियासी आदमी होते हुए उन्हें सोचना है कि यार मैं 2 हफ्ते के लिए मैंने डॉन का अगर डिक्लेरेशन मुअत्तल करने के ऑर्डर कर दिए, वो कोर्ट में चले गए, डेफिनेटली, तो एक नया कजिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये अखबारी बरादरी, सहाफती बरादरी इकट्ठी होके, अच्छा ऑलरेडी मौसूफ दीवार से लगे हुए हैं, हाँ, अच्छा फिर PFUJ भी आज़ादी है सहाफत तक जंग रहेगी, जब एक खामखा का कजिया। तो यार ऐसा करो APNS को भेज दो। ठीक है, APNS को भेजने में बड़ी एक चालाकी शामिल है। वो क्या? APNS मालिकान का है, हाँ जी, राइट, और उन्हें सरकारी इश्तहारात चाहिए होते हैं। तो मालिकान को कहा गया कि यार कुछ कर लो, वरना फिर देखो फिर अगर इश्तहार, तो ये वरना आगे ना आप कंट्रोल करें। तो होना तो ये चाहिए था कि अगर ये ट्वीट ना आता तो आप यकीन माने कि इस नोटिफिकेशन के खिलाफ सबसे ज्यादा हंगामा हम सहाफी करते कि ये क्या किया। क्या आप हमारे मालिकान को ये समझा रहे हैं कि PIT से फोन आए तो एकदम से मेरा कॉलम नहीं छपेगा, खबर नहीं छपेगी? नहीं, नामंजूर नामंजूर। भाई आप इंतजार तो कर लेते, अब वो इंतजार नहीं हुआ। नहीं, वो तो फौरन अब रिजेक्टेड। APNS कल इजलास कर रही है, ठीक, अब वो किस तरह ये थानेदारी ले सकते हैं? उन्हें तो अपने एड्स वगैरह क्लियर करवाने होते हैं। यस, समझ गई हो ना बात? वो उसमें नवाज शरीफ साहब का ये था कि जी परवेज रशीद ऑलरेडी फारिग हो गए हैं, तो ये बात तो क्या उनको दोबारा तो फारिग नहीं किया जा सकता? अच्छा, कितनी दफा आप कैसे एज प्राइम मिनिस्टर, सेनेटर भी हैं मौसूफ, अगर फर्ज करें ये आ जाता, वो भी एक दीवाना आदमी है, वो अदालत में चला जाता कि हाउ कैन यू डिनाई। उन पे नुसरत साहब ज्यादा से ज्यादा इल्जाम ये था कि वो रोक नहीं पाए खबर। ये कोई बात फंडामेंटल राइट्स की बात है कि आइन वाज़ेह अल्फाज में कहता है कि जो आदमी रुकने असेंबली हो जाए, सेनेट हो जाए, तो वो काबीना का रुकन बनने का भी है। तो आप कैसे मेरे बारे में ये कह सकते हैं? और दूसरा कि जनाब ये बताइए कि जी मैंने कहा मुझे कहा गिल्टी फाइंड किया गया है इस रिपोर्ट में कि मैंने ये, अगर मेरा जुर्म ये है कि मैं इस खबर को नहीं रोक पाया, तो मैं आज़ादी सहाफ़त से कमिटमेंट, तो आप क्या कर, तो एक नया एक कजिया। तो एक सियासी डिसीजन लिया नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन मुनासिब होता। अब उनका ये कहना है था कि अगर ये पैरा 18 पूरे का पूरा अगर पब्लिक में लाया गया तो एक और हो जाएगा। ये परवेज रशीद ऑलरेडी गॉन, तारिक फातमी को दाएं बाएं कर दिया, राव तहसील को फैसिलिटाई बना के महकमाना कार्रवाई, लेट्स मूव ऑन, राइट, दैट्स वो ये था। अब उसके बाद जो ये आप जो दावा कर रही है ना ये कि जी वो बस अब वो डैमेज कंट्रोल की कोशिशें नहीं, इसीलिए अखबार के सारे अखबार ये कह रहे हैं, सब के सब हमारे अखबार, भाई अखबारात में बहुत कुछ छपाया भी जाता है। और शहबाज शरीफ साहब तो इस मामले में उनकी मीडिया टीम, मुझे तो ये डर था कि कहीं वो शाहजहान की तरह रायबंद में ना बंद कर ले भाई को भारत। अरे मैम वाकई बंद भाई, रायबंद के बाहर जो पुलिस खड़ी है वो किसके अंडर है? शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब पंजाब की पुलिस करो, रेंजर वगैरह के भी लोग इजाफी नफरी है, वो किसके अंडर है? चौधरी निसार। और बाकी जो सिक्योरिटी के नाम पे लोग होंगे तो ठीक, हाँ राइट, तो वैसे ही भाईजान कुछ कर देते भाईजान भी, लेकिन यूं करके तो कल यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, भाईजान भी कल आ रहे हैं। भाईजान कह रहे हैं कि नहीं मैं तो ऐसे बैठा हूँ। चलें नुसरत साहब, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ब्रेक अगर इन्होंने करना होता तो आज ये रिपोर्ट शाया हो चुकी होती, पैरा 18 पीरियड। सो नॉट हैपनिंग। मैं नहीं कह रहा। अच्छा, ओके, चलें चलें, मैं ही नहीं कह रहा। ओके, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, मेरा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान। अच्छा बीबी, यहाँ तक बात करने के बाद बखुदा मैं हरगिज़ जो है मैं मज़ीद इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं आपको पूरी ईमानदारी से एक पाकिस्तानी होते हुए मेरी फरियाद है सबसे कि अगर आप जिस तरफ चीज़ों को फ्यूल करके ले जाना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है।
जो हमारे बॉर्डर्स पे सूरत हाल है, अफगानिस्तान, इंडिया और ईरान भी अब हॉट हो रहा है, स्पेशली आफ्टर, बिल्कुल, यस एब्सोल्युटली। उसमें ये कैसे कि आप एक वजीर आजम भी नजर आया कि चलता किया। ऑलरेडी देखो कि हफ्ते के दिन से हमारी जो भद पूरी दुनिया में उड़ाई गई है कि ये ठीक है ना, वही पुरानी बात मुझसे साथ सब कर रहे हैं। बेहतरीन तरीका, हफ्ते के दिन भी इल्तिजा करते रहे मेरे जैसे सारे लोग पर टेलीविजन पे भी, जिसका जो बस था बेचारा, हर टेलीविजन पे चलो जी, वो जितने इंडिपेंडेंट गैर मुतल्लिका सहाफ़ी हैं वो सिर्फ एक फरियाद करते रहे कि सर अच्छा ठीक है आपने नोटिफिकेशन किया था, एक ट्वीट आ गया, वो ट्वीट नहीं आना चाहिए था, उसकी लैंग्वेज रिजेक्टेड, ज़रा अनफेयर थी। ये दुनिया आजकल ट्वीट्स देखती है। यस मुस्तफ़ा, एक और पाकिस्तान के बारे में लोगों का खास तस्वीर जिसको हम डिस्पेल नहीं करते कभी भी ऐसी बात। लेकिन चलें, हो गया जी, अब भूल जाएं। अब एक बेहतरीन तरीका ये था कि वो रिपोर्ट न सही तो वो पैरा 18 पूरे का पूरा जो है वो शाया कर दिया। रिपोर्ट पब्लिक की जाती तो ये होता ही नहीं बाबा, जिस पैरे का रेफरेंस दिया गया, मैं कहता हूँ जी चलें, अगर कुछ मसलहतों की वजह से पूरी रिपोर्ट शाया करना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि अगर रिपोर्टों पर ही मोहब्बत है तो आज तारीख क्या है? आज है 1 मई। पाकिस्तान की कौमी सलामती की इससे ज्यादा क्या तौहीन थी जब वो रात को एबटाबाद से जहाज आए और यहाँ पर, जी बिल्कुल, क्या उससे बड़ा वाकया हो गया था? नहीं नुसरत, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। नहीं ना, तो कोई वजह होगी, तो हम एक नियति से मानने को तैयार हैं कि कोई वजह होगी कि दूसरे वजीर आजम आ गए, उन्होंने भी नहीं उसको किया। हो सकता है कि मौजूदा वजीर आजम, जिसकी राय से आप डिसएग्री कर सकते हैं, शायद उस रिपोर्ट के अशात को पॉलिटिकल, जैसे मैंने आपको 1-2 गिनवाई हैं, लेकिन अब जब इतना कुछ हो गया तो कम से कम, क्योंकि ट्वीट में पैरा 18 का हवाला दिया गया है, तो वो पैरा 18 आ जाए तो ये तसल्ली हो जाएगी कि क्या उसमें वही बातें हैं कि जी परवेज रशीद के बारे में ये कहा जाए कि वो मौसूफ भी जिम्मेदार थे इस हरकत के। इन पे बुनियादी बात ये है कि दे फेल्ड टू स्टॉप द न्यूज़, नॉट दैट कि उन्होंने लीक कर दी थी। एब्सोल्युटली, ठीक है ना। हालांकि क्या औकात है बेचारे वजीर इत्तलात की, और बस हम सब जानते हैं। यस एब्सोल्युटली, खैर ऐसी बातें कोई नहीं करता। उसके बावजूद अब अगर वो आ जाए तो उसके बाद खल्क़ खुदा के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा कि हाँ यार, अगर इसमें से ये 1-2 बातें वज़ीर आज़म साहब ने नहीं की, उसके बाद कोई माकूल सा आदमी वो यही बात कर सकता है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि वज़ीर आज़म के जहन में क्या है या था। मैं तो कह रहा हूँ शायद मुबादा, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है ना। हाँ, वो मालूमात ही ये बात मैंने आपको जिम्मेदारी से की है कि कल का इजलास जो है वो नहीं चाहते थे इन्फोर्स हुआ था। नहीं, वो करते होते हैं ये निसार जो राइट डैमेज कर बहुत, ये शहबाज शरीफ साहब बहुत पुराने इस काम के पुराने माहिर। अच्छा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब कभी क्राइसिस मैनेजमेंट में तब नहीं बचा पाते, नहीं, हमेशा उसका अंजाम जो है वो को खैर की खबर नहीं आती। लेकिन बहरहाल वो जाने, उनके भाई जाने। मैं इसलिए अब वो आ जाए, उसके बाद कोई माकूल आदमी बैठ के कह सकता था जनाब ये हमने इसको पब्लिक कर दिया है, और मुंदरजा झेल वजूहात की बिना पर वज़ीर आज़म साहब ने मुनासिब समझा कि ये इक़दाम जो तजवीज़ किए जा रहे हैं वो ये करें और वो ना उठाए जाए। ठीक है, वो वज़ीर आज़म है नुसरत साहब, आखिरकार मतलब वो ये कर सकते हैं, मतलब ही डज नॉट नीड टू एक्सप्लेन कि वो क्यों नहीं कर रहे। देने का मतलब ये नहीं होता, या तो ये कि उन पे लीगली बाइंडिंग है, आएगी तो वो बाइंडिंग है। नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव को एक रिपोर्ट दी गई, मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता मेरे या तुमसे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन, यहाँ पे हम कुछ ऐसी वायलेशन कर दें, कमेटी बने हमारी, तो ये अथॉरिटी मेरे चीफ एग्जीक्यूटिव के पास होगी कि उसके बाद क्या डिसीजन लेना है। कमेटी अगर रिकमेंड करे कि जी नुसरत जावेद को सैक कर दें, वो कहे नहीं जी हम 1 महीना सस्पेंड कर देते हैं। जिस तरह जेआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देनी है, सुप्रीम कोर्ट फिर तय करेगा कि उन्होंने क्या करना है। ऐसे ही अल्लाह तुम्हारा, कितनी खूबसूरत आपने बात को समेट दिया। ऐसा ही है ना, मतलब ठीक है, तो आसानी हो जाएगी लोगों के लिए, कन्फ्रंटेशन की बजाय एक दूसरे के लिए बेहतर नहीं है। दूसरी बात यह है कि खुदा के लिए समझने की कोशिश करें। यकीन मानो गुलमी ने, किसी वज़ीर आज़म के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि सुप्रीम कोर्ट के 2 इज्जत माब जजों ने उन्हें गॉड फादर कहा है।
सो नवाज शरीफ की तारीखी जिम्मेदारी है ये कि चलें, अगर तो उन्हें कहा गया तो कोई बात नहीं, सियासतदानों को कहा जाता है, लेकिन अगर उनके वालिद भी गॉडफादर हैं, हाँ बिल्कुल, तो उनकी जिम्मेदारी है कि ये अपने नाम को क्लियर करें। दिन है सिर्फ 60, बिल्कुल। तो भाई आ गई एक बंदा मुसीबत में है, क्यों ये बनाकर उन्हें फारिग करना चाह रहे हो कि मतलब अगर आगे देखें JIT बैठेगी डॉन लीक्स हाँ, की वजह से फारिग बिल्कुल। हुए, गॉट इट कि नहीं? नहीं नहीं क्या नहीं, नहीं ठीक है, चले प्रोफेसर साहब ब्रेक लेते ओ हैं। भाई पनामा के हथों फारग हाँ, करवाओ। हाँ, यही कह रही हूँ ना, वेट करें, 60 दिन में JIT के पास पेश होंगे, फिर अदालत फैसला करेगी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो। तो बेहतर यह है कि फिलहाल कम से कम इस इशू को थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए कौम पर एक एहसान करें कि पैरा 18 एज इट इज छाप दिया जाए, ताकि लोग खुद फैसला कर लें कि यार इसमें से कौन सी बात वजीर आजम ने मान के सही किया या रिजेक्ट करके। ठीक है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, इस वक्त पूरे मीडिया में तूफान मचाया जा रहा है कि जी LOC पे हमारे फौजियों को वगैरह वगैरह वो जिस तरह करते होते हैं, और कहा जा रहा है जी ये अंदर घुसने की तैयारी हो रही है वगैरह। अच्छा, अब ऐसे मौके पर टेंशन बहुत, डोंट नीड यू नो सच नॉनसेंस, एब्सोल्युटली नॉट। अब ये अभी कजिया अपनी जगह खत्म नहीं हुआ, एक और तैयार बैठा है। आपको याद है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आया, हम वहां उस दिन स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो मैंने क्या इल्तिजा की थी, सुनिए, याद कीजिए। 20 अप्रैल, मैं जिस पॉइंट की तरफ कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये बहुत डेंजरस फैसला है, जिसको ये मिठाइयां खाने वाले नहीं समझ रहे, ना जफ्फियां पाने वाले समझ रहे हैं। करते करते ये 4 इसमें जो सिविलियन नुमाइंदे हैं वो कहें कि नहीं जी नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, और सिर्फ 2 ISI और MI के नुमाइंदे कहें कि नहीं गड़बड़ है, राइट, तो व्हाट वुड इट मीन? इट मीन सिविल मिलिट्री टेंशन। ठीक हो गई। उसके बाद मैंने दोबारा 27 तारीख को जुमेरात को, चूंकि हमारा आखिरी शो होता है, वो सुनो मैंने एक फिक्र था, मैं क्यों रो रहा हूं। मैं जुमेरात के दिन से फैसला आया, मैंने कहा है कि इसमें मुझे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है, मुझे खौफ है कि इसमें ISI और MI के आदमी नहीं होने चाहिए। ठीक, जनरल जिलानी। अच्छा अब ठहरो, अब ये तो चलो मैंने कहा ना, अब बखुदा मेरी हारून रशीद साहब से जब से ये फैसला आया है कोई बात नहीं हुई। अच्छा, हारून रशीद साहब की अभी भी वो मेहनत करते हैं, सफ़र करते हैं, उनकी एक्सेस टू वो यानी कि खबरों की तरफ नहीं, वो मेरी तरह वो नहीं होगा बिल्कुल। हाँ ठीक है, वो अभी भी एक्टिव रिपोर्टिंग करते हैं। जुमे के दिन अपने प्रोग्राम में बात की, ये देखो फौजी रो रहे हैं कि हमें कहाँ फंसा दिया JIT में। ये अखबार नवीस नहीं रो रहे, जो अखबार नवीस रातों को रो रहे थे ना, ये फौज रो रही है कि हमें कहाँ फंसा दिया। ठीक है, अच्छा यासमीर साहब, तो क्या फौज नहीं चाह रही कि JIT का हिस्सा बने? बिल्कुल नहीं चाहती, 100% नहीं चाहती। तो फिर उसमें क्रेडिबिलिटी कैसे आएगी, साख कैसे आएगी? बात यह है कि वो कहते हैं हमें दलदल में फंसा दिया, सारी जिम्मेदारी हम पे पड़ी। सिविल वही बात जो मैंने फैसले के फौरन बात कही कि आप समझ नहीं रहे, 6 बंदे हैं। उसके बाद उन्होंने इसी पर ही बस नहीं किया, उन्होंने कॉलम लिखा फिर एंड दूसरे दिन ये प्रोग्राम करके उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि जनरल बाजवा इस बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुअद्दबाना इल्तिजा करें। मकसद ये कि बाकायदा एडिट की सूरत कह सकते हैं कि सर आर्टिकल 190 के तहत आपका हुक्म बजा, लेकिन ऑलरेडी इमरान साहब ये कह रहे हैं 10 अरब रुपए चौधरी एतजाज हसन साहब ने ये किया, तो सर अगर मुमकिन है या फिर ये है कि कम से कम कोई इस तरह की पिटिशन तैयार हो सकती है कि अगर हमारे लोगों को डालना है तो फिर बराए मेहरबानी एक इंश्योर करवाएं कि ये इमरान खान साहब जैसे लोग तमाम इंतजार करेंगे 60 दिन तक, ठीक है, और कोई नहीं बोलेगा, कोई लीक्स नहीं होंगी, और नुसरत जावेद जैसे लोग जिनके पास कुछ नहीं है यानी पनामा का ड्रामा नहीं लगाएंगे। ये वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, राइट। अगर उसके बावजूद जाहिर है अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो दे वुड, लेकिन ये इतना संजीदा एक वाकया रिपीट वाला है किस्सा हो सकता है ना, ये वाला कज़िया तमाम भी हो जाए, जो कि मैं अभी भी समझता हूँ कि हल तलब है। ठीक, राइट। सिर्फ पैरा 18 एज इट इज नहीं, बट दिस कुड रिपीट, दिस होल एक्सरसाइज दिस रिजेक्टेड, ये दोबारा 60 दिन फिर ये और वो फलान। आपको मैं जुमेरात से कह रहा हूँ, आप ये बात ही नहीं समझ रहे।
इज्जत माब मुजाहिद साहब, उन्हें सलाम, उन्होंने बहुत एक तारीखी फैसला करके गॉड फादर तो कह दिया, लेकिन गॉड फादर को कड़की कैसे डालनी है वो पास कर दी 6 बंदों पे, उनमें 2 डाल दिए फौज के नुमाइंदे। वो ऑलरेडी अपना कजिया बनाए हुए हैं कि फौज काम भी नहीं करने दी नहीं, और फिर ये रिजेक्टेड वाला मैं कुछ करता हूँ तो ट्वीट आ जाते हैं। तो हम तो एक ट्रैप में जा रहे हैं। जो सियासी ज़हन, क्या मुझे ये ख्वाब आया था उस दिन जुमेरात के दिन? मैंने कहा गुलबीने ये जो मिठाइयाँ खा रहे हैं और ये जो गले मिल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं ईमान से, मैं ऐसा नहीं, मुझे शर्म आ रही है कि मैं इस वक्त अपनी तरफ से वो बड़ा पीस मेकर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं नुसरत साहब, but we have seen this happen before। कितनी दफा एक ही चीज रिपीट हो गई। मुझे भी हीरो बनने का बहुत शौक है, था, अब नहीं। अब तो मैं देखो कोट अच्छा है, लेकिन ये मेरा अपना है, ये दफ्तर का अच्छा चले वार्डरोब शुमार न किया जाए। हाँ, ये मेरा अपना है ज़ाती, मेरी बीवी लाई थी ब्लैक बॉक्स। अच्छा, वो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि बेहतर यही है फिलहाल परफेक्ट कि पैरा 18 छाप दिया जाए। वो जब पब्लिकली आ जाएगा 2 दिन में और तुम बैठ के यहाँ पर इसको खूब डाइसेक्ट करेंगे कि इस लफ्ज का क्या मतलब है। कल मीनवाइल APNS की मीटिंग है, उसमें भी कोई ना कोई फैसला अपनी पोजीशन है कि इस पर बता देंगे। लाहौर से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी नुसरत साहब। जी भैया, वालेकुम। हेलो जी, फरमाइए सर। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा फैसल बात कर रहा हूँ जी लाहौर से। एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये सारी सूरत हाल जो अभी इसकी डॉन लीक्स की, पनामा लीक्स की, ये सारी चीज़ें बन रही हैं, क्या इसका मकसद सिर्फ एक चीज़ को दिसंबर तक खींचना, किसी खास तनाजुर में कह रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, दिसंबर तक खींचना, और उसके बाद अगेन जावेद हाशमी साहब का जो एक बयान था जुडिशियल वाला, उसके साथ इसको लिंक करके किसी को बनाना है? नहीं सर, हम ज़रा थोड़ा सा मिठा ज़्यादा डाल देते हैं। ये इवेंट्स हैं जो हो रहे हैं मेरे भाई, इवेंट्स हैं जो हो रहे हैं, और हम बजाय उन्हें कंट्रोल करने के उनका शिकार बन रहे हैं। और बदकिस्मती ये है, हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हम जो टेलीविज़न जो होता है ना जी, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट एंड ड्रामा। इसमें अच्छा लगता है कि 2 टीमों के दरमियान 2020 हो रहा है, अरे वो आ गया चिका लग गया अड्डा। वी आर ट्रीटिंग दिस मैटर एज ए गेम। आसान नहीं है। खुदा न खास्ता आप क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं क्या हम पत्थर के ज़माने में चले जाएंगे? जो आलमी दुनिया में इस वक्त सूरत हाल है, और जो हमारे, मैं कह रहा हूँ जो बॉर्डर पे है, हमारे हर तरफ, ऐसे में एक बॉर्डर भी नहीं, सब बॉर्डर। 2 इदारे, पाकिस्तान का 3री मरतबा मुंतखब हुआ वज़ीर आज़म, और एक ऐसे आर्मी चीफ जो मैं बज़िद हूँ कि हुए नो पॉलिटिकल एम्बिशन। ठीक, तो क्यों ऐसा नजर आया कि उनमें? हाँ राइट, उम्मीद तो हम ये कर रहे थे कि इनके साथ ऐसा नहीं होगा। चलें, बहरहाल आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।